जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस। All the students of standard 8 welcome in my lecture. Dear student, today I am going to teach you about the population explosion and reason for population explosion. विद्यार्थियों, हमने हमारी पूर्व की कक्षा के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने पॉपुलेशंस के बारे में स्टार्ट किया था, व्हाट इज़ द सेंसस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम आपको यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के टॉपिक पर और रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें तो नाउ 2001 से 2011 के बीच में 18.1 करोड़ पीपल इंक्रीज हुए थे। 2001 से 2011 के बीच में 18.1 करोड़ पीपल 2011 में 121 करोड़ हो गए। 2001 के अंदर 101.87 करोड़ पीपल थे और बढ़ करके 121 करोड़ हो गए। और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो 1.7% है। तो देखिए, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 18.1 करोड़ in the population of India from 2001 to 2011. Still the rate of population growth has shown a decrease. देखो, अभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर हमारी जरूर कमी आई है, लेकिन पॉपुलेशन में कमी नहीं आई है। दिस इज द नॉट वर्दी पॉइंट। ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मोर एवर देयर हैज़ बीन इंक्रीज द एजुकेटेड सिटीजन्स। अब धीरे धीरे हमारा यहाँ सिटीजन पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ता जा रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन 2001 के अंदर 102.87 करोड़, विच हैज़ इंक्रीज अप टू 121.01 करोड़ इन 2011। तो यहाँ जो आपको ग्रोथ रेट बताई, देखो 2011 के अंदर की जनगणना के अनुसार हमारे देश की पॉपुलेशन 121.01 करोड़ और 2001 के अंदर है ना 102.87 करोड़। मतलब हर प्रत्येक 10 साल के अंदर हमारे यहाँ जनगणना की होती है। उसके अकॉर्डिंग अब हमारा जो रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो 1.7 है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन रियली वरीड अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो, हमारी आज सरकारें हैं वो इससे काफ़ी परेशान हैं, चिंतित में हैं। It has always tried to control through the various policies and the measures. कई हमने पॉलिसीज और मेजर्स के माध्यम से उसे घटाने का प्रयास भी किया है। Consequently, the rate population growth has declined, जो डिक्लाइन हुई है 1.7%। तो इस तरीके से आपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात की। अब हम लोग यहाँ रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे क्या कारण है। तो देखिए, वैसे तो पॉपुलेशन इंक्रीज इज अ नेचुरल एज बर्थ एज डेथ रेट। ये देखो, ये जो चीज़ है वो नेचुरल है, जन्म लेना और मृत्यु। जन्म और मृत्यु एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल है। बट देयर आर वेरियस फैक्टर। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। But there are various factors responsible for population explosion, which include migrant from other countries. देखो, migrant from other, दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। देखो, प्रश्न उठा था आपने, रोहिंग्या शब्द सुना होगा, वो कितने सारे हमारे भारत के अंदर आ गए। तो देखिए, ये लोग क्यों आते हैं, सबसे पहले उसके पीछे कारण है इंडस्ट्री, बिजनेस, माइग्रेट फॉर
एजुकेशन एंड बिजनेस के लिए वगैरह यहाँ हमारे भारत के अंदर आते हैं। फिर इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ 2 डिकेड से हम लोग अगर बात करें तो हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी डिक्रीज हुई है। मतलब पहले क्या था, वी हैव लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। को यहाँ सीधा हम बात कर देते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़। पहले समय में मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी, देयर आर लैक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़, बट डे बाय डे हॉस्पिटल्स एंड अदर फैसिलिटीज़ इंक्रीज। दूसरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने की वजह से इन्फेंट डेथ जो थी, है ना, शिशु की डेथ रेट कम हो चुकी है। ठीक है, तो 2 लास्ट डिकेड प्रीवियसली द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ लो एज इन्फेंट मोर्टेलिटी वॉज हाई, देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर डिजीज। अब देखो उस समय में किसी तरह की इन बीमारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, फॉलोइंग जैसे कोलेरा है, टाइफाइड, प्लेग। लेकिन टुडे ड्यू टू इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, एक औसत उम्र में एवरेज एज के अंदर भी वृद्धि हुई है एंड देयर इज ऑल्सो डिक्रीज द डेथ रेट, है ना, डेथ रेट भी कम हुई है। तो अब इसकी वजह से यहाँ कमी आई है। दूसरी बात, वी हैव प्रोवाइड द फूड फैसिलिटीज अवेलेबल, ठीक है ना, फूड की फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है। तो ये इसकी वजह से भी क्या है, देखिए पीपल डाइड ड्यू टू द हंगर, लोग भूख की वजह से मर जाते थे। फेमाइन के समय में देयर वाज नो फैसिलिटी इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट इवन, ठीक है। तो देखो उस समय इतने हमारे पास जो फैसिलिटीज़ कई तरह की अवेलेबल नहीं थी, इतने राहत कार्य स्पीडली नहीं होते थे जब हमारा कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है, इससे लोग भूख की वजह से मर जाते थे। बट टुडे एज वे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, आज इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है कि कम समय में जो ऐसे विक्टिम्स प्लेसेस हैं, जो शिकार हुए स्थान हैं, ऐसे स्थानों पर सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। तो फैसिलिटीज इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड वर इम्प्रॉपर। देखिए पहले समय में हमारे पास इम्प्रॉपर थे, लेकिन आज टुडे प्रॉपर बन गए, जिससे हम जो सुविधाएं हैं वो हम आराम से पहुंचा सकते हैं। द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन वॉज हाई। देखो पहले समय में क्या था, प्रेग्नेंट जो वुमन होती थी उनकी डेथ रेट ज़्यादा थी, बट टुडे ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटीज़ ये जो डेथ है वो भी कम हो चुकी है। फिर इसके बाद द रीजन कंट्रीब्यूटेड डिक्रीज द डेथ रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि देखिए यहाँ डेथ रेट पहले समय में बहुत ज़्यादा थी, अब हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण जो हमने पढ़े, जैसे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट रोल खेलता है वो मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ठीक है। उसके बाद में ये इन सभी की वजह से औसत आयु में भी वृद्धि हुई है, एवरेज, ठीक है। फिर इसके बाद में लोगों की इनकम बढ़ी है, फैसिलिटीज बढ़ी है, सबसे बड़ी सुविधाएं हुई है वो मेडिकल, जो हमारे यहाँ ऐसी खतरनाक डिजीज थी उनके ऊपर कंट्रोल किया गया है, वैक्सीन्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, पोलियो जैसी कई बीमारियाँ थी उन बीमारियों के ऊपर हमने कंट्रोल किया है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हुई है। तो सीनेरियो हैज टुडे कंप्लीटली चेंज। आज का हमारा जो सीनेरियो बदल चुका है। फूड एंड न्यूट्रिशन इज नाउ इजीली अवेलेबल। आज के समय में हमें फूड, हमारा जो न्यूट्रिशियस फूड है वो हमें इजीली अवेलेबल होता है। कम्युनिकेबल डिजीज आर अंडर कंट्रोल ड्यू टू द एडवांस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, जो आपको मैंने बताया मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से बचाए जा सकते हैं लोगों को। इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इजीली अवेलेबल। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे आज तो हमारा यहाँ कम्युनिकेशन के सोर्सेस हो चुके हैं, जो हम सीधा किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ बिकम पॉसिबल। अब देखिए यहाँ हम लोग कई बार
कई तरह के से नेचुरल वगैरह जो खतरे आते थे, उन खतरों से कोई पहले जानकारी नहीं होती थी। बट आज हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें है ना, जो हमें पहले ही पता चल जाता है, जो भी कई डिजास्टर के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, तो जिसके लिए हम लोग पहले से ही उसकी पूरी सुविधाएं रखने में सक्षम हैं, है ना। तो देखिए यहाँ अफेक्टेड, फिर हम लोग प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ बिकम पॉसिबल, पीपल हु गेट अफेक्टेड द रिहेबिटेटेड एंड दस डेथ रेट हैज़ डिक्रीज, और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो गई है। दिस लेड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव्ड, और इन सभी फैक्टरों की वजह से औसत आयु, एवरेज एज के अंदर इजाफा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। द एवरेज लाइफ स्पान इज बीइंग 1920 के अंदर अगर हम देखें तो 40 to 41 ईयर था, और नाउ इम्प्रूव्ड 63-64, और अभी प्रेजेंटली, अगर प्रेजेंटली की बात करें तो हमारे यहाँ 68 ईयर्स हो गया। मेन रीजन कैन बी, है ना। अब देखिए 2000, ठीक है, 1920 का हमारा यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग एवरेज एक व्यक्ति का जो जीवन था 40 से 41 साल, 40 और 41 ईयर। एक एवरेज का मतलब कई बार लोग 100 साल भी जीते थे, कई इससे ज़्यादा भी जीते थे, कई 80, लेकिन यहाँ हम एवरेज की बात कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ 63-64 ये 2001 के अकॉर्डिंग इंडेक्स हो सकता है, और अभी नाउ 68 ईयर्स। व्हाट आर द ऐसा रीजन, कैसा कि यहाँ जो डेथ रेट थी वो ज़्यादा थी या एवरेज कम था, और यहाँ एवरेज बढ़ गया है ना। ऐसा क्या कारण रहा है, ऐसा कौन से रीजन्स हैं, विच आर द, है ना, ऐसे कौन से जो रीजन्स हैं जिनकी वजह से ये जो चेंजेस आ रहा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। देखिए दैट टाइम इलिटरेसी, उस समय अगर पहले के समय की बात करें तो इलिटरेसी थी। पीपल बिलीव इन सुपरस्टिशन, बिलीव्स, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, कस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी, विडो रीमैरिज, lack of ideal concept of small family, all about the factor have led the population growth। देखिए यहाँ एवरेज तो बढ़ी, लेकिन अब हमारा मेन रीजन हमारे यहाँ पे कुछ और बता रखे हैं जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ के हैं। उसमें से देखिए यहाँ इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, ठीक है। इसके बाद में सुपरस्टिशन, बिलीव, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ऐसे कस्टम्स थे, चाइल्ड मैरिज होती थी, पॉवर्टी, विडो रीमैरिज, लेक ऑफ आइडियल कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली, ऑल अबव द फैक्टर हैव लेड द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हमने की तो उसके अंदर देखिए गरीबी, हमारे पास दूसरे कोई एंटरटेनमेंट के सोर्सेस नहीं है, गरीबी, चाइल्ड मैरिज, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास ये, फिर हमारे अंदर ये इस तरह की कोई प्लानिंग की बात हम लोग करते नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, तो देखिए सबसे बड़ा हमारा ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सर्टेन मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैव कॉप्ड फॉर। हमारे यहाँ देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो सबसे बड़ी तो हमको लैंड की समस्या आएगी। आज आप लोग देखते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे खत्म होने की प्रकार पर है। वाटर की प्रॉब्लम, फूड की प्रॉब्लम्स, रेजिडेंस, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, तो मेनी हमें इस मैनेजमेंट को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो एक बार ध्यान दें कि देखिए हमने रीजन्स जो पढ़े जिसके अंदर बहुत सारे रीजन से यहाँ पे हम लोगों ने देखिए हमने कंपैरिजन किया था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ गई, जिससे हमारी जो डेथ रेट है ना, फूड अच्छी तरह से प्रोवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो डेथ रेट है वो कम हुई है और ग्रोथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो जो एवरेज हमारी जो लाइफ स्पान थी वो भी बढ़ गई है। उसके पीछे जो हमारे कारण थे वो भी आपको बताया कि लाइफ स्पान बढ़ने के पीछे कारण है हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। फिर समय समय अनुसार लोगों में जागृति भी आई है, पढ़े लिखे भी हो गए हैं, केयर करते हैं। फिर इसके बाद में जो भी हमारे डिजास्टर्स होते हैं उनसे पोस्ट एंड प्री ऐसा मतलब उनके लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं। फिर इसके देखिए मेन रीजन हमने यहाँ जो बताए हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के इलिटरेसी, हमारे देश सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, उन्हें आगे के कंसेप्ट के बारे में इतनी जानकारी नहीं रहती है कुछ भी, कि किन कौन सी सुपरस्टिशन है, बिलीफ इन ऑर्थोडॉक्स कस्टम, ऐसा सामाजिक जैसे कस्टम्स होते, कस्टम में जैसे मेल चाइल्ड चाहिए है ना, मेल चाइल्ड के कारण 1 से 2 मतलब बेटी भी होती है तो तीसरे बच्चे के लिए वो ध्यान रखते। फिर चाइल्ड मैरिज, हमारे कंट्री के अंदर चाइल्ड मैरिज, ठीक है। इसके बाद में वापस विडो री मैरिज की बात है, पॉवर्टी की बात है, लेक ऑफ आइडियल, कोई आइडियल कंसेप्ट नहीं रखा जाता है जो फैमिली के अंदर, तो इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और लास्ट में हमने जो पॉइंट पढ़ा उसके अंदर हमारी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी वो आपको के साथ सबसे बड़ी आप लोगों को जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं, फूड की शॉर्टेज होती है, फूड की कमी होना, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो आज डे बाई डे हमारा यहाँ ट्रैफिक है ना, जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है, किसकी वजह, ओवर पॉपुलेशन की वजह से है। इसके अतिरिक्त हमारे रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। सो हमें इस ग्रोथ को रोकने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। तो जो मेजर्स है गवर्नमेंट ने समय समय पर मेजर्स भी किया हुआ है। यहाँ आपका पूरा एक टेबल बना हुआ है 1901 से लगा करके 2011 तक की पॉपुलेशन। 1901 में कितनी थी और 2001 के अंदर कितनी है, ये सभी आपको यहाँ दे रखा है। तो अब आपको क्या इस टॉपिक्स के अंदर जनरली ध्यान क्या रखने की बात थी कि रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर हमने जहाँ इसके अंदर कंपैरिजन किया पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में, पास्ट में हमारी डेथ रेट ज़्यादा क्यों थी, है ना, डेथ रेट होने के पीछे कारण क्या था, अभी क्या है, ठीक है, क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, तो ये हमने इसके बारे में स्टडी की। डियर स्टूडेंट, राइट द नोट्स इन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स।